मेरा नाम शालिनी उन्नीकृष्णन था। मेरे जैसे 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होके सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। एक नॉर्मल लड़की को एक खतरनाक टेररिस्ट बनाने का सबसे डेंजरस खेल चल रहा है केरला में। क्या कोई नहीं रोकेगा इसे? दोस्तों आज के दिन में एक मूवी रिलीज हुई है द केरला स्टोरी, और ये मूवी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी भरा हुआ है। जब से ये मूवी का टीजर अनाउंस हुआ है, फिर ट्रेलर आया है, काफ़ी ज़्यादा इसमें कंट्रोवर्सी हो रही है। इस ट्रेलर में और टीजर में और ये मूवी में दावा किया जा रहा है कि ये एक ट्रू स्टोरी है, और इसमें 32,000 जो औरतें हैं उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया गया और फिर इन्हें ISI में इन्हें ज्वाइन किया गया, यानी उन्हें ISI में भेज दिया गया। लेकिन दोस्तों इसमें एक समझने वाली बात है कि अगर ये ट्रू स्टोरी है और 32,000 औरतों का इसमें कन्वर्जन हुआ है, यानी कन्वर्ट किया गया है, तो ये फिर मुद्दा कहाँ था? ये सोशल मीडिया में बड़े बड़े मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल तक में इसके बारे में कहीं नहीं जिक्र है कि 32,000 जो केरल के जो औरत है उन्हें कन्वर्ट किया गया। अगर ट्रू स्टोरी रहता तो अपने आप में ही ये एक बड़ा मुद्दा था। तो आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में कि क्या ये वाकई में एक ट्रू स्टोरी है। हम हिडन स्टोरी जानते हैं द केरला स्टोरी के बारे में, और फिर क्या अगर ये ट्रू स्टोरी नहीं है तो क्या इन्हें प्रमोशनली एक्टिविटी करने के लिए इसे इस तरीके से बताया जा रहा है ताकि इस मूवी का प्रमोशन हो, फिर ये ज़्यादा से ज़्यादा पैसा छाप सके। तो दोस्तों आइए जानते हैं आज की इस डिटेल वीडियो में कि द केरला स्टोरी का क्या आखिर स्टोरी है, क्या हिडन स्टोरी है। उसको जानने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये मेरा नया चैनल है और इसमें आपकी सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। तो दोस्तों जब द केरला स्टोरी का टीजर अनाउंसमेंट हुआ तो उसमें एक शालिनी उन्नीकृष्णन जो लड़की है वो बताती है कि हम नर्स बनना चाहते थे, लेकिन हमें ज़बरदस्ती जो है कन्वर्जन कराया गया, फिर फातिमा नाम रख दिया गया, फिर ISI में ज्वाइन कराया गया, यानी ISI में उन्हें भेजा गया। और हमारे जैसे 32,000 औरतें जो हैं उनको भी जो है अफगानिस्तान, सीरिया और यमन भेज दिया गया और उनका कन्वर्जन किया गया, जिसमें हिंदू है और फिर क्रिश्चियन और भी बहुत सारे धर्म के लोग हैं जो इस्लाम धर्म में ज़बरदस्ती उनको कन्वर्जन कराया गया। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा खुलासा था और ये अपने आप में ही एक समझने वाला बात है, और कंट्रोवर्सी का सबसे बड़ा जो कारण था ये टीजर में ही सब कुछ बता दिया गया। इसी के चलते बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रहा है। तो दोस्तों हम इसको समझते हैं। इस मूवी में दो तरह के पक्ष ले रहे हैं। पहला पक्ष का कहना है कि ये जो मूवी में दिखाया गया है वो एकदम सही बात है और एकदम इस तरीके से केरला में हुआ है। दूसरा, वहाँ के जो नेता है वो ट्वीट कर रहे हैं कि नहीं, ये तुम्हारा केरल स्टोरी हो सकता है लेकिन मेरा जो केरला स्टोरी है वो कुछ दूसरा है ना। तो इस तरीके से दो पक्ष है, एक सही बोल रहा है, एक इसको गलत बोल रहा है। अब हम सबसे पहले जानते हैं कि क्या ये जो स्टोरी है क्या वो सही है। अब दोस्तों इस मूवी में दावा किया गया है, जिसमें डायरेक्टर ने भी कहा है कि ये एक ट्रू स्टोरी है। हाँ ठीक है, अगर ये ट्रू स्टोरी है तो ये तो बहुत बड़ा मुद्दा हुआ। अगर देखें तो कश्मीर से भी बड़ा मुद्दा, यानी हमारे देश में जितना भी मुद्दा है उन सबसे बड़ा मुद्दा ये केरल स्टोरी है। तो फिर इसको काहे मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिखाया गया, काहे इसके बारे में कुछ उस तरीके से न्यूज़ भी नहीं है। तो अगर इतना बड़ा मुद्दा है तो रहना चाहिए, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया में हो चाहे कहीं भी हो, है ना। तो पहला तो ये था कि अगर इतना बड़ा मुद्दा है तो फिर इसे छुपाया क्यों गया, क्यों लोगों के सामने इसको नहीं दिखाया गया। चलो ठीक है, अगर उस समय कांग्रेस का सरकार है या बीजेपी का सरकार है तो अगर कोई छुपाने का कोशिश कर रहा है तो क्या अपोजिशन पार्टी है, क्या इसके बारे में उसको पता नहीं है, क्या वो इसको मतलब इसको बता के क्या वो पॉलिटिकल फ़ायदा नहीं उठा सकता है। तो अगर इस तरीके से होता तो कोई दूसरे पार्टी भी तो इसका फ़ायदा उठा सकते थे, लेकिन एकदम से सन्नाटा छाया रहा। अगर इतना बड़ा मुद्दा हुआ तो सारे कुछ चुप क्यों थे, ये पहला है। और फिर इस मूवी के जो डायरेक्टर है उनसे एक इंटरव्यू लिया गया, तो इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि 2010 में जो केरला के यानी उस समय के जो CM थे यानी ओमन चांडी, वो विधानसभा के सामने एक क्या बोले उसको रिपोर्ट रखे थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि इस साल जो है 2800 से 3200 जो औरतें हैं वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। फिर इसी के बारे में फिर डायरेक्टर बताते हैं कि अगर उस हिसाब से कि 2800 से 3200 अगर साल में वो कन्वर्ट हो रहे हैं तो उसका हम 10 साल का हिसाब लगा लें तो 32,000 औरतें यानी 30 से 32,000 औरतें ऐसे हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक साल अगर कन्वर्ट हो रहा है तो लगातार हमेशा तो वो नहीं होंगे कन्वर्ट किए। अगर एक साल 32,000 हुए तो अगला साल भी 32,000 कन्वर्ट होंगे, ऐसा तो नहीं है। तो उन्होंने जो विधानसभा के सामने जो रिपोर्ट रखा था उसमें बताया था कि 2800 से जो 3200 औरतें हैं वो कन्वर्ट हुए हैं, लेकिन डायरेक्टर का कहना
है कि अगर हम इसी से डाटा निकालें तो 10 सालों में ये 32,000 तक पहुंच जाता है। और इंडिया टुडे में भी एक रिपोर्ट छापा गया था जिसमें ये नहीं बताया गया था कि हर साल जो है 2667 औरतें जो है कन्वर्ट हो रही है, और जो डाटा बताया गया था वो 6 साल का डाटा था कि 6 साल में इतने लोग कन्वर्ट हुए हैं। और इसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है कि 32,000 जो औरत है वो कन्वर्ट हुए हैं, लेकिन डायरेक्टर ने जो है वो अपना से डाटा निकाल लिए कि अगर 1 साल में इतना कन्वर्ट हो रहा है तो 10 साल में इतना, तो अगर 10 साल का आप निकाल सकते हैं तो 100 साल का निकाले तो कितना ज़्यादा कन्वर्ट हो। तो उस तरीके से आप नहीं कर सकते हैं कि अगर एक दिन में एक कन्वर्ट हो रहा है तो अगला दिन भी वो कन्वर्ट होगा ही। तो डायरेक्टर का ये यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, क्योंकि अगर उस तरीके से आप डाटा निकालेंगे तो फिर बहुत सारे मामले में आप फंसते जाएंगे। तो पहला तो कोई इसका सॉलिड प्रूफ मिला ही नहीं इस मूवी में कि हाँ इस तरीके से कोई वहाँ कांड हुआ था कि 32,000 औरतें को ISI भेजा गया था। अब आते हैं मेन मुद्दा में। जब इसका टीजर रिलीज हुआ था तो जब टीजर के नीचे आप देखेंगे तो डिस्क्रिप्शंस में लिखा हुआ था कि 32,000 औरतों का कन्वर्जन हुआ, और जब इसका ट्रेलर जब यहाँ रिलीज हुआ तो यहाँ सिर्फ इन्होंने 3 लड़की के बारे में बताया, और वो जो पहले जो डिस्क्रिप्शंस में जो लिखा हुआ था उसको बदल दिया गया। और ट्रेलर भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ आपको पता चलेगा कि ट्रेलर में जो फातिमा है यानी जो शालिनी उन्नीकृष्णन है उसको किस तरीके से मतलब कन्वर्ट किया गया उसके बारे में बताता है। वहाँ ट्रेलर में भी आप देखेंगे तो कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ जो है 32,000 औरतों को जबरन कन्वर्ट किया जा रहा है। हालांकि वहाँ 3 लड़कियों के बारे में बताया गया है। जो टीजर में तो 32,000 का वो दे रहा है कि प्रूफ 32,000, लेकिन फिर उसको हटा के फिर वो ट्रेलर में दे रहा है कि नहीं 32,000 नहीं, यहाँ 3 लड़कियों के बारे में बताया गया। तो फिर यहाँ भी जो है इसके डायरेक्टर में फंसते हैं। फिर यहाँ भी अगर देखें तो यहाँ भी जो मूवी बनाने वाले वो भी खुद में फंस जाते हैं कि अगर आप ट्रू स्टोरी को दिखा रहे हैं तो दिखाने में आप क्यों डर रहे हैं, कि जब आप बोल रहे हैं कि नहीं 32,000 हुआ है तो फिर उसको चेंज क्यों कर रहे हैं। ये अपने आप में ही एक उलझन का बात है और अपने आप में ही समझने की बात है कि अगर ये चीज़ हो रहा है तो आप उसमें डरना क्यों है। तो दोस्तों ये सब सारी चीज़ें थे कंट्रोवर्सी होने का रीज़न, जिसमें एक दावा तो मैंने बता दिया कि ये दावा था कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि झूठ है, जिसमें आपको मैंने प्रूफ भी बताया, और एक जो दावा किया जा रहा है वो दावा किया जा रहा है कि ये जो हुआ है वो 100% जो है सही है और इस बात को छुपाया गया। आपकी राय क्या है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं, और जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा सपोर्ट जरूर से करें, क्योंकि ये मेरा नया चैनल है और इसमें आपकी सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो।